प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए कि आज तारीख रहेगी आपके 6 मई सन 2025, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और मंगलवार का दिन रहेगा। जी तो मकर राशि 7 बजे से सावधान। जी मकर राशि के जातक को आज चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी जहां आपको 7 बजे से ही सावधान हो जाना होगा। ये 7 बजे कौन से हैं हम आपको पहले समझा देते हैं। ये होंगे आपके 5 मई के शाम के 5 बजे से सावधान होना है। जी हाँ, तो 5 मई के शाम के 7 बजे से सावधान हो जाइए। मकर राशि के जातक को चंद्रमा कुछ अलग तरह के प्लेसमेंट में हैं, कुछ ऐसी स्थिति में है जहां आपकी परीक्षा लेंगे और एज ए मजिस्ट्रेट रोल करेंगे प्ले, और देखिए कि जो हैं अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा जो है चंद्रमा आपको सजा दे सकते हैं। तो सावधान रहना होगा। मकर राशि जात को घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान सतर्क आपको रहना होगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर आपको बताएंगे ये सब कुछ कैसे आपको करना है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि हम आज से इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि आपका भविष्य फल बताएंगे। इसमें आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार जो हैं हमने एक कमेंट चुना है, और ये चुना है 29 अप्रैल के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे। और कमेंट ये है, कह रहे कि मकर राशि वालों का कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब देंगे इस वीडियो के अंत में। देखिए कि ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनके सिंह राशि है लेकिन मकर लगन है। The Leo zodiac having Capricorn ascendant will get benefits from this horoscope as well. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, सूर्यदेव की राशि है ये, और मगा नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा जो कि उनके शत्रु केतु का नक्षत्र है। तो हालांकि चंद्रमा मित्र की राशि में हैं, लेकिन ये सिंह राशि आपके 8वां भाव या 8वां भाव में चंद्र रहेंगे, इसलिए आज सावधानी की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक नक्षत्र की बात है तो नक्षत्र जो हैं पहले से एक शत्रु का नक्षत्र है, जहाँ चंद्रमा खुद थोड़े असहज बने हुए हैं। तो मकर राशि के जात को देखिए कि सावधानी की आज दरकार रहेगी। द मून विल ट्रांसिट इनटू द लियो जोडियक एंड द लॉर्ड ऑफ दिस जोडियक इज द सन प्लैनेट, while it will transit into Maga star, and the lord of this star is the Ketu planet. जी such a combination Capricorn and fellows rings a bell of alertness in your life जी today जी। तो हाँ देखिए, हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 7 बजे से सावधान। आपको 5 मई के शाम 7 बजे से सावधान हो जाना चाहिए। और क्यों ऐसा रहेगा, कारण समझिए। चंद्रमा सिंह राशि में 8वें भाव में रहेंगे, 8वां भाव रहेगा चंद्रमा का, और ये 8वां भाव जो त्रिक भाव माना जाता है, 6ठा 8वां 12वां ये 3 भाव त्रिक भाव माने जाते हैं। और इन तीनों भावों में चंद्रमा
खराब पोजीशन में माने जाते हैं और इंसान की परीक्षा लेते हैं, उसके सामने कुछ बाधाएं भी खड़ी करते हैं। तो मकर राशि की जात को तृक भाव में चंद्रमा रहेंगे, आपको सावधान रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्री होने के नाते हमें आपको अंधेरा और उजाला सब कुछ बताना होता है, क्योंकि जीवन के दो पहलू होते हैं, उजाला और अंधेरा सब कुछ होता है, आपको सब बताना होता है ताकि आपका जीवन सही दिशा में चले, सफलतापूर्वक आप अपने रास्ते पर चलते रहें जी। कभी कुछ हादसा हो जाता है, फिर लोग आपस में बात करते हुए यही कहते हैं, आपस में बतियाते हुए कि हमें पता नहीं था, अगर कोई बता देता तो हम ये गलती नहीं करते और सावधान रहते हैं, इसलिए हम आपको पहले से ही सचेत कर देते हैं। देखिए 8वें भाव के फल बताएंगे आपको। पहले चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे, क्या आपको सावधानियां रखनी है मकर राशि के जात को, वो समझिए। देखिए आज चोट और दुर्घटना का योग बनेगा मकर राशि की जात को। टुडे हार्ट एंड एक्सीडेंट्स में आकर इन योर डेली लाइफ सच योग विल कम इन एक्सिस्टेंस जी। और देखिए कि चोट दुर्घटना का योग बनेगा मकर राशि की जात को। इसके लिए देखिए ज़्यादातर जो दुर्घटना होती है वाहन से होती है, गाड़ी से होती है, तो आप गाड़ी को स्पीड में, सही स्पीड में चलाइए, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, ओवरटेक करते समय भी सावधानी रखें। ट्रैफिक रूल्स के जो हैं आप अच्छी तरह से फॉलो करें। साथ में जो है सीट बेल्ट, हेलमेट, जो आपके लोकल रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से अडॉप्ट करें। आरसी और डॉक्यूमेंट जो अपने साथ रखें, और ट्रैफिक पुलिस से कहीं उलझे नहीं। अगर आज ट्रैफिक पुलिस से कहीं उलझ गए तो आज आपके लिए बहुत ही संवेदनशील दिन है, आपका चालान काटा जा सकता है छोटी सी गलती से। हो सकता है दूसरी राशि वालों को पुलिसकर्मी माफ़ कर दे, लेकिन आपको माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि चंद्रमा आज पूरी तरह से आप का जो दिमागी कौशल समझ देखेंगे, कितने समझदार है, ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, तो ये देखा जाएगा आप लोगों का। ध्यान रखना है। अब देखिए चोट दुर्घटना का योग है, ये गाड़ी का हमने एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा भी कहीं भी कोई भी जो है नुकीली वस्तु है, कोई नुकीला हथियार है, उससे भी चोट लग सकती है, वहाँ भी आप लोगों को सावधानी रखनी होगी। देखिए जो मजदूर भाई जो हैं वो बल्लियाँ और फंटे वगैरह बांधते हैं जब घर का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण के समय, वहाँ भी जो हैं अच्छी तरह से उनको बांधें और कहीं लापरवाही नहीं करें, नहीं तो वहाँ भी चूक भारी पड़ सकती है। साथ में जो पुलों का निर्माण कर रहे मजदूर भाई वगैरह, पुल का निर्माण करते समय भी जो हैं सावधानी आप जरूर बरतिए। और इसके अलावा जो हैं आमतौर पर मकर राशि के जातकों को सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सावधानी देखिए ज़रूरी है और आप लोग रखते भी हैं, लेकिन अब खास आज आपको रखनी होगी। दूसरा ये कि आग, पानी और बिजली से हानि का योग भी बनता है जी। आग से हानि हो सकती है मकर राशि की जात को, तो कई आगजनी हैं उससे दूर रहिए। साथ में बिजली के शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं, और जैसे जहाँ अगर आप रह रहे हैं वहाँ पर गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, घरों में भी हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स में भी गर्मी के दिनों में जो है कभी कभार आग लग जाती है, वो भी। इसके अलावा देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल की आग कहते हैं उसको, ये जंगल की आग भी जो है इसी मई के महीने में लगती है, मई अप्रैल मई में, तो वहाँ भी जो आप सावधानी सतर्क रहना है। इसके अलावा पानी से हानि का योग है मकर राशि की जात को। अगर आप तैराकी सीखना चाहते हैं, तैरना सीखना चाहते हैं, तो आज का दिन टाल दीजिए। स्विमिंग पूल में आज ज्वाइन मत कीजिए, कल ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, वहाँ भी जो है बचाव कार्य आप रखें, और अनावश्यक जो है गहरे पानी की तरफ जाने से बचना होगा। बिजली से हानि का योग भी बना हुआ है, तो अगर घर निर्माणाधीन घर है जहाँ लाइट फिटिंग वगैरह हो रही है, उससे सावधान रहना। बिजली के जो उपकरण है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स वगैरह, तो उनको स्पर्श छुए नहीं और ध्यान रखिए वहाँ पर। साथ में बच्चों को भी हिदायत दीजिए इस बातों की। तो ये दूसरी सावधानी आप लोगों को रखनी है। तीसरी सावधानी मकर राशि के जात को जो आज आपको प्रभावित करेगी, आज वो यह है कि दिमाग में आज आपके टेंशन रहेगा, अनजाना भय रहेगा और एंग्जाइटी रहेगी। ये जो हैं तीनों स्थितियाँ समेकित रूप से आपके माइंड में रहेगी और आज आपके जीवन को थोड़ा बेचैनी से भरा हुआ बना सकती है। Today, Capricorn and fellows, you may feel mental stress, hidden fear, and anxiety. All these three elements will affect you in an integrated manner. And so, Capricorn fellows, you should
एंटरटेन योर सेल्फ इट योर ऑल सोर्सेज। मनोरंजन पर आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से भी आज मनोरंजन करें ध्यान देना है। दिमागी टेंशन देखिए, 8वें भाव में दिमागी टेंशन आते हैं, त्रिक भाव में बेवजह के आते हैं, फालतू के आते हैं, और कुछ आशंका आ जाती है जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में आशंका आ जाती है। कल तक जिस बात के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आज पता नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कल जिन लोगों ने वायदे किए थे उन पर भरोसा था, आज एकदम ऐसा लगता है कि वे सब लोग धोखा दे देंगे। कल जो सोचा था कि पैसों की व्यवस्था ऐसे ऐसे हो जाएगी, आज लगेगा कि कुछ नहीं होगा। यानी कि कल जिन बातों पर मजबूत बने हुए थे, आज एक एक पॉइंट में कमज़ोर होते जाएंगे। ये सिर्फ आपके दिमाग में होगा, हकीकत में आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी, सूचना नहीं मिलेगी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप बस मन ही मन सोचेंगे और इस तरह के दिमागी उलझन में आप रहेंगे। दिन में असर होता है, ख़ास तौर पर इसका दिन में 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो ये ज़्यादा असर करता है दिमागी टेंशन। ध्यान रखिए, अनजाना भय भी हो सकता है, कुछ मन में एक भय हो सकता है, और ये मकर राशि कुछ ओवर सेंसिटिव लोग उनमें ज़्यादा रहता है, लगभग 5% लोग हैं। साथ में जिनकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में राहु या केतु बैठे हुए हैं, वो भी जो हैं बहुत ज़्यादा हिडन फियर कराते हैं। एक भयभीत हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी चिंता हो जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ कुछ संवेदनशील लोगों में रह सकती है। आप जो हैं मनोरंजन पर ध्यान रखें, थोड़ा परिवार से लोगों से बातचीत करें, इस तरह से मेल मिलाप थोड़ा रखेंगे तो आज आपका ये दिन गुजर जाएगा। देखिए, 8वें भाव में यही है कि एक जो दिमागी टेंशन कुछ ज़्यादा कराता है, क्योंकि 8वें भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं। इसे कालपुरुष कुंडली में 8वां भाव मृत्यु भाव कहलाता है, दुर्घटनाओं का भाव कहलाता है, आकस्मिकता का भाव भी कहलाता है जी। देखिए कि जो हैं 4थे नंबर पर आज मकर राशि के जात को देखिए सामान चोरी हो सकता है। ये सामान देखिए इस तरह से चोरी हो सकता है आपका कि खास तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान ये चोरी होने का योग ज़्यादा बनता है। मान लीजिए कहीं ट्रैवलिंग करें, यात्रा कर रहे हैं और किसी अनजान व्यक्ति को अपने सामान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं, वहाँ आपका सामान चुराया जा सकता है। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर आप बैठे हुए, वहाँ आपको कुछ झपके आ सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में यात्रा में हम थके हुए होते हैं, तो कभी कभार क्या नींद भी आ जाती है, झपकी आ जाती है, और वहीं से जो चोरी कर लेता है, टेची बैग वगैरह। ध्यान रखिए, आप जो कहीं ठहरे हुए हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, और मान लीजिए कहीं प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ठहरे हुए हैं, तो सामान अपने आंखों के सामने रखिए, साइड में रखकर मत बैठिए। आजकल स्टाइल कुछ ऐसा बनता है, सामान साइड में रख दिया जाता है और नज़रें मोबाइल पर रहती है, पता नहीं रहता सामान कौन ले जा रहा है। तो ध्यान रखिए, सामान आंखों के सामने आपके रखना चाहिए, सामने ही रखें आप सामान, ताकि ज़्यादा हिफाजत रहे। ये ध्यान रखना है। साथ में घर पर भी ध्यान रखना है, सामान चोरी हो सकता है कोई, और ताले वगैरह आप लगाइए, लॉकअप सही कीजिए। साथ में जो है आप पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग सकता है, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग सकता है, इससे तो आप बच सकते हैं। अगर गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग जो चोर स्टाइल के हैं, कुछ चोरी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे तो उनके साथ आपका नाम भी आ सकता है। हालांकि मकर राशि एक ऐसी राशि है जो चोरों को दोस्त बनाते नहीं हैं, आप, खास बात है, लेकिन हो सकता है अपवाद में कोई ऐसी गलती कर दे तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू मे बी कॉट रेड हैंडेड बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो इन केस ऑफ ब्राइबरी। रिश्वत के केस में रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं मकर राशि के जात को। तो ध्यान रखिए, जो सरकारी नौकर रहे हैं, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, मंगल का दिन है, मंगल कहीं दंगल नहीं कर दे आपकी नौकरी में। ध्यान रखिए, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। करप्शन नहीं करे, भ्रष्टाचार नहीं करे, रिश्वत का लेन देन आज नहीं करे। और हम तो हमेशा कहते कि जो सरकारी नौकर है, चाहे किसी भी राशि का हो, उसे रिश्वत का लेन देन करना भी नहीं चाहिए। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, आपको किस बात की कमी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और सरकार भी आपके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकता है, क्योंकि रिश्वत का लेन देन गैर कानूनी माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। 8वें भाव में चंद्रमा होते हैं, रिश्वत के केस में जब फंसते हैं उसका कोर्ट केस बनता है, आखिर उसमें हार होती है, जीतने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये चंद्रमा को सीधा चैलेंज देना होता है।
और इंसान चंद्रमा को सीधा चैलेंज दे नहीं सकता है, ये एक लिमिट है इंसान की। तो ध्यान रखिए सरकारी नौकरों, हम सावधान सचेत करें जी। हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण में आप जानते हैं अच्छों के बुरों के सबके मामले आते हैं हमारे पास। ऐसे लोगों के भी आते हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं, कहते हैं कि गलती आगे से नहीं करेंगे, इससे बचा लीजिए तो बचा लीजिए। तो ये बात है, गलती करनी नहीं चाहिए ताकि ऐसी नौबती नहीं आप लोगों के जी। देखिए छठे नंबर पर अपने ही लोगों से आलोचना सहन करनी पड़ेगी मकर राशि के जात को। अपने लोगों से आलोचना, घर में बेटी पिता की कभी आलोचना नहीं करती है, बहुत कम करते, लेकिन आज खुल कर कहेगी कि पापा जी तुमसे ये काम नहीं होता, पापा जी तुम कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते हो, हर काम बिगड़ जाता है तुम्हारा। इस तरह का बेटी से बिटिया से सुनना पड़ सकता है। आलोचना आपको अपने परिजनों से होगी, हर जगह से होगी, अपने लोगों से होगी, परिजन हैं, जीवन साथी हैं, जीवन साथी इस तरह की आलोचना करेंगे कि आप सरप्राइज करेंगे कि ये क्या जीवन साथी है क्या, लेकिन जी है, लेकिन चंद्रमा उससे करवा रहे। क्यों करवा रहे ये देखते हैं कि आप कितना धैर्य रखते हैं। अगर बेटी कहती पापा आप कोई भी काम पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते, हर काम अधूरा छूटता है, तो बेटी अगर ऐसा कहेगी तो वो मजाक नहीं करेगी, सच है। आपका कुछ जीवन ऐसा रहा होगा जहाँ आपके हर काम अधूरे छूटते हैं, तभी बेटी ने निष्कर्ष निकाला है। तो ध्यान रखिए, बस चंद्रमा ये देखते हैं कि धैर्य कितना रखे, ऐसे नहीं कि बेटी पर गुस्सा हो जाए और उससे लड़ने झगड़ने लग जाए। चंद्रमा देखना चाहते हैं कि आलोचना करते हैं कितना धीरज रखते हैं, अपनी गलतियों को कैसे पहचानते हैं। ये चंद्रमा का सोच, इस सोच को समझिए। चंद्रमा देखिए मजिस्ट्रेट के रूप में है, आशीर्वाद नहीं देंगे, आज वो हर मामले में आपकी जो है परीक्षा करेंगे। सातवें नंबर पर जादू टोने में विश्वास बढ़ सकता है मकर राशि की जात को। अंधविश्वास कुछ ज़्यादा बढ़ने का बनता है योग जब चंद्रमा 8वें भाव में होता है। इंसान को लगता है कि दुश्मन शत्रु का खात्मा कर लो जादू और टोने से, और इस तरह से जो है उसको समाज में उकसाने वाले लोग भी हो जाते हैं कि उस पर कोई जादू टोना करवाओ, काला जादू करवाओ, दुश्मन जो हैं ये हार जाएगा कि परास्त हो जाएगा, तुम्हारी दुश्मनी निकल जाएगा, तुम्हारी दुश्मनी का हिसाब हो जाएगा। और इस तरह से लोग कुछ एक कच्चे दिमाग के होते हैं, वो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं और फिर वो अघोरी जादू तांत्रिक वगैरह उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, जादू टोना अंधविश्वास है, इनमें पैसा समय बर्बाद नहीं कर सकते जी। देखिए आपके शत्रु को हराने का काम मंगल देव करते हैं, जन्म से शत्रुअंता योग होता है, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है जी। इसके अलावा कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, राहु मदद करता है आपकी उनको पहचानने में। तो इस तरह से आप अपने स्तर पर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जादू टोने में पैसा बर्बाद करके ऐसा आप नहीं कर सकते। आप किसी की किस्मत बिगाड़ नहीं सकते। ध्यान रखिए, ईश्वर ने जिसकी जो किस्मत तय कर ली है वो तो कर ली है, आप ईश्वर के फैसले में दखल नहीं दे सकते। तो यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखिए, आपको जो है ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। और 8वें नंबर पर मकर राशि की जात को जो 8वें भाव का बहुत ही एक रहस्यमय पहलू होता है, बहुत ही खूबसूरत पहलू होता है, बहुत ही अंदाजे बया पहलू होता है, और वो होता है आकस्मिक रूप से खुशखबरी मिलेगी। ये मकर राशि की जात को 8वें भाव की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। द मिस्टीरियस पॉइंट ऑफ द 8th हाउस इज दैट यू कैन गेट हैप्पी न्यूज और गुड न्यूज़ अनएक्सपेक्टेडली। जी हाँ, ये अप्रत्याशित रूप से होता है। 8वां भाव जो है खुशियाँ देता है, तो मकर राशि की जात को ये खुशखबरी भी देता है, और ये खास तौर पर ऐसे मामलों में देता है जहाँ किसी का इस दिन कोई नुकसान हो जाता है, कुछ ही घंटों बाद एक कोई अच्छी और बड़ी खुशखबरी उनको देखने सुनने को मिल जाती है। तो चंद्रमा जो है भरपाई करने का पूरा कोशिश करते हैं, 24 घंटे में भरपाई भी कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप लोगों की परीक्षा लेते हैं, आप लोगों को जीवन में पीछे रखना, परेशान करना, ये चंद्रमा का मकसद नहीं होता है। ध्यान रखिए, 8वें भाव को थोड़ा पॉजिटिव समझिए। देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा 8वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर जी। The moon while sitting high in the 8th house, it through its 7th aspects upon the 10th house. अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। आज क्या मिलेगा मकर राशि के जातक को आपको। देखिए दृष्टिफल ये कि आज ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, आपको लगेगा कि ईश्वर मदद करता है, सच्चा मददगार होता है। और ये दुनिया जो है होठों से तो मदद की बातें करती है, लेकिन ये दिल से कभी मदद करते नहीं हैं।
बहाना बना लेते हैं। ये आपका सोच आज रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। और 10वें भाव की राशि है मकर राशि, एक तो ये आपका 10 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में जो है बेरोजगारों को कार्य मिलने का योग है। तो मकर राशि के जो लोग बेरोजगार हैं, हालांकि मकर राशि में बेरोजगार बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, सबसे कम बेरोजगार मकर राशि वालों में होते हैं। कुछ हैं तो आज रोजगार के लिए निकले। भले 8वां भाव हो, कोई बात नहीं। 8वां भाव तो ये तो कह रहा है गाड़ी ध्यान से चलाना, और क्या करना है, थोड़ा सावधानी रखनी, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है आज आपको। तो चाहिए रोजगार ढूंढिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। देखते हैं कौन से नक्षत्र को सावधान रहना होगा। तो मकर राशि आपके तीनों नक्षत्र को सावधान रहना होगा। जो उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र समान रूप से सावधान रहना होगा। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं मंगल देव की तरफ। मंगल देव जो है कर्क राशि में 7 जून को राशि बदल कर ये सिंह राशि में चले जाएंगे। फिलहाल जो है कर्क राशि में आपके क्या देंगे या क्या लेंगे देखते हैं। जी, मंगलदेव आज देने के मूड में मकर राशि के जात को। मंगलदेव की कृपा दृष्टि से लंबित पड़ा हुआ कोर्ट केस आज जीत सकते हैं। देखिए, ऐसे कोर्ट केस में जीतने की संभावना बन रही है जो कई सालों से केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। और आज आपको कोई फाइनल तारीख मिली होगी या कोई सुनवाई होगी जो फाइनल हियरिंग है। तो आज की हियरिंग बिल्कुल सफल जाएगी और आप जो एक लंबे समय से जो केस चल रहा है, लंबित विवाद, उसमें जीत के हकदार बन जाएंगे। जी, हेल्थ इंडेक्स कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। बीमारी जो है, दिल का रोग कुछ परेशान कर सकता है, हार्ट डिजीज, ध्यान रखिए। इनकम जो है ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद कुछ खास लाभ होगा। और क्योंकि कुछ बेचैनी अनजाना है, कुछ मन में रहेगा, ऐसा कुछ मन उखड़ा उखड़ा सा लगेगा, जैसे कहीं मन नहीं लग रहा है। लेकिन शाम को 6 बजे अचानक स्थिति बदल जाएगी और चंद्रमा की तब तक डिग्री भी बदल जाएगी। आपके लिए जो है खास फायदा होगा। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक खास फायदा मिलेगा। कारोबार, काम धंधा देखते जी। देखिए कि जो हैं सूर्यदेव की राशि, तो सोलर एनर्जी वाले पीले रंग के फूल, वस्त्र, इवेंट मैनेजमेंट, सिविल सेवा अधिकारी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, गुब्बारे वाले लोग लाभ में रहेंगे। बच्चों के खिलौने वगैरह, बच्चा पार्क वगैरह जो लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं खास लाभ में दिखेंगे। प्राइवेट जॉब, टेटू बनाने वाले जो टेटू गोदते हैं शरीर पर, हैं वो ये स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी पीपीपी कंपनी में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी में, तो वहाँ से आपको खास खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक महादशा चल रही है, तो ऐसे जातक को आज कम फायदा होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब जो हैं हम देखते हैं कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं की कैटेगरी। जी, महिलाओं की कैटेगरी में घरेलू महिलाएं जो बेचैनी महसूस करेगी, शाम को मूड ठीक हो जाएगा। देखिए, महिला जो है आज कुछ ऐसा लगेगा कहीं मन नहीं लग रहा है, बेचैनी होगी और शाम को मूड आपका ठीक हो जाएगा। संतान जो है आपसे अनावश्यक बहस कर सकती है। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देगी। जी हाँ, देखिए, विद्यार्थी जो हैं बातें ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और सरकारी इंटरव्यू भी ज़्यादा गंभीरता मांगेगा। कुछ सतर्कता की जरूरत पड़ेगी, समझदारी की जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू में ज़्यादा। किसान भाई जो है व्यापारिक फसलों की बुवाई पर जोर देंगे ताकि ज़्यादा लाभ कमाएं। बुजुर्ग मन में पुरानी चिंता रहेगी, कुछ पुरानी घटनाएं, वाकया याद आएगा, जहाँ कुछ बेचैनी होगी, सोचे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नहीं होता तो अच्छा था। लेकिन एक दो घंटे के लिए ऐसा रहेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शेयर मार्केट, देखिए चंद्रमा जो है सिंह राशि में रहेंगे और मगर नक्षत्र में रहेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए सावधान रहना है, आपको बिल्कुल सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए। आज कुछ नुकसान हो सकता है आप लोगों को। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आज बचिए आप लोग, और 2 बार सोचिए। और साथ में जो जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर करवाए वे लोग पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, दोनों मजबूत हैं तो शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा।
अन्यथा यहाँ धन डूब सकते हैं। याद रखिए कि स्टॉक मार्केट जोखिम भरा काम है, यहाँ रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, पैसा डूब सकता है। लव लाइफ देखते हैं पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगी। मित्र के साथ धोखा होने की आशंका है। वजह क्या है कि चंद्रमा मकर नक्षत्र में, ये केतु का नक्षत्र है, प्रेम पर ये आघात करता है, कुछ धोखा करवाता है अपने लोग जो लव अफेयर्स, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। साथ में यात्रा विचार, आज शुभ यात्रा देंगे आपकी पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में। और अब हम बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि जातकों आज की सावधानी ये है, किसी इंसान पर 2 बार सोच कर ही फैसला ले। किसी इंसान के बारे में फाइनल फैसला लेना है तो 2 बार सोचे, कहीं सही इंसान को आप खो तो नहीं दे, क्योंकि एक बार खो दिया तो फिर परमानेंट खो देते हम उस इंसान को। इस दुनिया में ऐसा रहता है कि लौट कर फिर कोई नहीं आता है, तो ध्यान रखना है आपको। 2 बार सोचकर किसी के बारे में फैसला लेना है ताकि सही फैसला हो आपका। देखिए कि जो है शुभ समय देखते हैं, आज का शुभ समय रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया रहेगा, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अब हम बता रहे आपको आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा दोपहर के बाद 3 से 4:30 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। और अब हम जो बता रहे आपको आज का उपाय, आज का उपाय रहेगा मकर राशि के जात को हनुमान जी की पूजा करें। साथ में जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न फेलोशिप, यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान जी एंड ऑल्सो चैंट हनुमान चालीसा जी। शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। भाग्य प्रतिशत 65, कम है भाग्य प्रतिशत क्योंकि चंद्रमा 8वें त्रिक भाव में है, 8वें भाव में त्रिक भाव में। कोई बात नहीं, जैसे तैसे आज दिन आप गुजारे शांति से। 65% लक विल बी हैंड इट ओवर टू कैप्रिकॉर्न फेलोस बाय डेस्टिनी। एंड नाउ लेट्स एंटर इनटू द क्रूशियल राउंड ऑफ दिस हॉरोस्कोप। लेट्स कॉल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा करते हैं। फ्री ऑफ चार्ज सेवा है ये, निःशुल्क सेवा आपके लिए है ये कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 29 अप्रैल के वीडियो से। कमेंट ये है, जन्म तारीख दिए 1/7/1980 और कह रहे कि कर्ज में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इनके जो कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, डेट वगैरह किसी से उधार पैसे लिए हुए हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। चंद्र राशि देखते हैं पहले आपकी जी। आपकी चंद्र राशि मकर राशि है, सूर्यदेव मिथुन राशि में हैं आपके। वैसे देखिए जन्म कुंडली में सूर्यदेव मिथुन राशि में ठीक माने जाते हैं, लेकिन एक शत्रु के लिहाज से ठीक माने जाते हैं। जहाँ तक कर्जे की बात है तो कर्ज को तो कुछ बढ़ावा देते हैं सूर्य। तो इस तरह से एक तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट थोड़ा ठीक नहीं कर्ज की दृष्टि से जी, इसलिए कर्ज आपका बड़ा है। साथ में जो है हाल के दिनों में मंगल भी जो है कर्क में बैठा है, तो जो नीच की स्थिति में है और मंगल भी कर्जा संभालता है, तो ये भी अभी फेवर नहीं करा आपका। साथ में है मकर राशि के जात को देखे 7.5 का दौर देखा है आप लोगों ने, तो कई जनों के 7.5 में कर्जे चढ़े हुए हैं। वो भी एक खास समस्या, अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है लेकिन उसका असर अभी भी है। उम्मीद क्या है आगे, ये बड़ी बात है। उम्मीद ये कि 7 जून से आप लोगों की जो है स्थिति में सुधार दिखेगा। 7 जून की तारीख को क्या होगा कि मंगल देव जो हैं नीच राशि से निकल जाएंगे कर्क राशि से, तो उसके बाद आप लोगों के स्थिति में सुधार दिखेगा, कर्ज से आपको राहत मिलेगी। साथ में जो है उपाय आपको करना चाहिए, आपको जो है सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कर देना चाहिए ताकि आपके कर्जे से निजात मिले। हम उम्मीद करते हैं 2024 में जो है आपके कोई सब कर्जे बड़े टेंशन ख़त्म हो जाए मकर राशि के जातकों जी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।